बुक माई शो जूक बॉक्स प्रस्तुत करता है फैंटम पांडे। मानव और सारिका की शादी के 3 दिन पहले मानव का बेस्ट फ्रेंड रोहित मारा जाता है, वो भी साइनाइड के इंजेक्शन से। मेरा शक उन सब पर था जो रोहित के साथ उस रात पार्टी में थे, लेकिन जैसे जैसे मैं एक एक बंदे या बंदी से इंटरेक्ट करने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि रोहित का मर्डर गलती से हुआ था। कातिल मारना किसी और को चाहता था, किसे मैं नहीं जान पाया था। इस वक्त मुझे यकीन था सिर्फ इस बात का कि इस केस की गुंथी तभी सुलझेगी जब मुझे विकी के टूटे कैमरे का मेमोरी कार्ड मिल जाएगा, जो किसी ने विकी के कमरे से ऑलरेडी चुरा लिया था। जाहिर है चुराने वाला कातिल ही है। वैसे तो मेरा शक कुछ लोगों पर से हट भी चुका था, लेकिन अब फिर से मेरी शक की निगाह में सभी थे, वो भी जो उस रात पार्टी में नहीं थे लेकिन इस फार्म हाउस में रह रहे थे, जैसे कि फार्म हाउस के केयरटेकर शर्मा जी। आप सुन रहे हैं फैंटम पांडे का दिलचस्प केस जहरीली शादी का चौथा और अंतिम भाग। शर्मा जी यहाँ के लोकल बंदे थे, फार्म हाउस के आउट हाउस में ही रहते थे और भल्ला जी के पुराने लॉयल नौकरों में से एक थे। भाई मैं तो यहाँ की देखभाल के लिए हूँ। कमरे की सफाई करवाना, कुछ टूट गया हो तो ठीक करवाना, नौकरों पर नजर रखना, गार्डन की घास कटवाना वगैरह वगैरह। साहब लोग के करे मरने नहीं खबर। बिल्कुल सही ताऊ। तो ये बता, कल दिन में घर में किसी की लड़ाई हुई थी क्या? हाँ हुई थी, सट्टू और यादव की हुई थी। वे कौन है? सत्तू यहाँ का माली है और यादव साहब जी की गाड़ी का ड्राइवर। दोनों दरअसल साड्डू हैं एक दूसरे के। सत्तू की छोरी ब्याही है ना यादव के छोरे से। साहब लोग में किसी की लड़ाई नहीं हुई? भाई अब शादी ब्याह का टाइम है, छोरी का बाप तो बेचारा टेंशन में रहेगा ना। तो कल दिन में सब्जी के ऑफिस का एक बल्ब उड़ गया था, तो मरने बदलने को बोले। मैं इलेक्ट्रिशियन को बुलवा भेजा और जिस वक्त हम वो बल्ब बदल रहे थे तभी साहब जी आए ऑफिस में, परेशान से लग रहे थे। और उनके पीछे पीछे सारी का बिटिया भी आई, गुस्से में लाल। और पहले तो हमारे सामने ही दोनों में खूब बहस चली। साहब जी खुशना है अपने दामाद से। फिर साहब जी ने मुझे और इलेक्ट्रिशियन को बाहर जाने को कहा और हमारे पीछे ऑफिस का दरवाजा बंद करके बाप बेटी खूब लड़े। साहब जी ने तो फाइनल में गेट आउट भी कह दिया बेटी को, और सारी का बिटिया ऑफिस के बाहर आई और अपने कमरे में चली गई। कोई धमकी दी साहब जी ने? वही कि मैं इस मानव छोरे को खत्म कर दूंगा, उसकी औकात क्या है हमारे सामने। मैंने ताऊ से धन्यवाद कहा और मैं विकी की खोज में फार्म हाउस के बाहर चल दिया। विकी सारिका और मानव की कुछ फोटोज खींच रहा था गार्डन में। शाम का ढलता सूरज था, आसमान में लाली थी नीले छींटों वाली, और शादी के बंधन में बंधने वाले कपल बड़ी रोमांटिक पोजेस मार रहे थे। मैं कुछ दूरी पे खड़ा ये नजारा देख ही रहा था जब मैंने सारिका की मम्मी को पीछे एक बालकनी से सारिका को आवाज देते देखा। सारिका अपनी मम्मी के पास गई बात करने और विकी ने मानव से कहा, हैंग ऑन मानव, मैं अपना दूसरा लेंस लेकर आया। और मैंने देखा विकी वहीं जिस बालकनी में सारिका की मम्मी खड़ी थी उसके बगल वाली बालकनी से कूदकर कमरे में गया। मैं आगे बढ़ा और मैंने मानव से पूछा, ये कलाकार कहाँ को गया? अपने कमरे में लेंस लेने। और ये बगल वाला कमरा किसका है? सारिका के मम्मी डैडी का? नहीं, सारिका का है। ओके। शाम को फार्म हाउस के पीछे एक चबूतरे पर बारबेक्यू था और कोई गजल सिंगर को बुलाया गया था एंटरटेनमेंट के लिए। मैं यूं ही आगे के वेरांडा से टहलता हुआ गार्डन में से होता हुआ पीछे की ओर जा रहा था जब फार्म हाउस के केयरटेकर ताऊ मेरी बगल से गुजरे, हाथ में कुछ कचरा उठाए और मुझसे बोले, भाई जो शुगर की बीमारी वाले जो इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं वे संभाल कर अपना कचरा क्यों नहीं फेंकते? किसी ने यूं ही गार्डन में फेंक रखा है क्या? मैंने झांक कर उनके कचरे की थैली में देखा तो एक सिरिंज था टूटा हुआ और एक नीडल्स का एम्प्टी पैकेट। मैं चौंका। क्या कातिल दूसरे खून की तैयारी कर रहा था या ये वही था जिससे रोहित को मारा गया था? लेकिन फिर दोबारा देखा मैंने तो सिरिंज की नीडल टूटी हुई नहीं थी, सिरिंज का ऊपरी हिस्सा टूट गया था। यानी ये वो सिरिंज नहीं था जिससे रोहित को मारा गया था।
मैंने जेब से करण का विजिटिंग कार्ड निकाला और उसे कॉल किया। करण, फैंटम, क्या घर में रह रहे मेहमानों में से कोई डायबिटिक है? डायबिटिक मिसेस भाटिया है फैंटम, क्यों? ऐसे ही, थैंक्स। अब जो बात मुझे खटक रही थी काफी देर से वो क्लियर होती हुई दिखने लगी। रोहित का मर्डर गलती से हुआ था। कातिल किसी और को मारना चाहता था और रोहित तो बस बीच में आ गया था बेचारा। और असली विक्टिम पर अब हमला होने वाला था। मैंने शाम के एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के शुरू होने का इंतजार किया। अंधेरा भी हो चुका था तब तक और सभी लोग पीछे चबूतरे पर बढ़िया सफेद चादर से ढके गद्दों पे बैठे गजल सुन रहे थे और मैं चुपचाप एक रूम में एंटर हुआ और उस रूम की तलाशी लेने लगा। काफी देर बाद एक कबर्ड की तिजोरी में मुझे विक्की के टूटे कैमरे का मेमोरी कार्ड मिला। प्लीज ये सोचकर परेशान मत होना आप कि मैंने तिजोरी कैसे खोली। अपने धंधे में करीब करीब सभी चोरों वाली हरकतें सीखनी पड़ती हैं। मैंने विक्की को इशारे से एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के बीच से अंदर बुलाया और उसे मेमोरी कार्ड दिखाया। वो चौंक गया। ये कहाँ मिला? वो छोड़ो और फटाफट अपने कैमरे में या लैपटॉप में ये कार्ड डालकर मुझे सारी फोटोज दिखाओ। विक्की मुझे अपने कमरे में ले गया और वहां उसने अपने लैपटॉप पर मेमोरी कार्ड डाला और दोनों बेचैनी से फोटोज लोड होने का वेट करने लगे और फिर एक एक करके फोटोज चेक करनी शुरू की। मैंने विक्की से कहा सीधे उस पार्टी की फोटोज दिखाने के लिए। मैं उन्हीं में इंटरेस्टेड था और जब कल रात की बैचलर पार्टी की फोटोज देखनी शुरू की तो पहले तो मेरे चेहरे पे एक स्माइल आई और फिर टेंशन। मैं सडनली विक्की के कमरे से पीछे चबूतरे की ओर भागा, लेकिन कमरे से बाहर निकला ही था कि सारिका की आवाज सुनाई दी। डैडी, डैडी, डैडी उठो! डैडी, डैडी उठो! डैडी, डैडी! आवाज पीछे चबूतरे से ही आई थी और मुझे पता था क्या हो गया था वहां। भागते हुए मैं चिल्लाया, कॉल दी एम्बुलेंस! भाटिया जी से सब दूर हट जाओ। मैंने भाटिया जी के पास पहुंचकर उन्हें फौरन सीपीआर देने लगा। जोर जोर से उनकी छाती पर पंप करने लगा। भाटिया जी का हार्ट रुकने नहीं दे सकता था मैं, और ज्यादा टाइम भी नहीं था। साइनाइड उनके बदन में एंटर कर चुका था। मैंने उनकी बॉडी उठाकर साइड में रखी तो नीचे एक सिरिंज पड़ा था और उसकी नीडल भाटिया जी की निचली कमर के हिस्से में घुस चुकी थी। बचना तो मुश्किल ही था भाटिया जी का। मैं हटा तो मानव उन्हें सीपीआर देने लगा। सारिका पीछे को हटकर खड़ी हो गई थी। वो बिल्कुल सन्नाटे में थी, एक टक बस अपने बाप को देख रही थी। वो बाप जो सारिका और मानव के रिश्ते से इतना नाखुश था कि उसने सारिका को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था। कुछ देर पहले मुझे सारिका के रूम की तिजोरी से ही विक्की के टूटे कैमरे का मेमोरी कार्ड मिला था। जी हां, सो अब मैं सारिका की ओर आगे बढ़ा और मैंने उससे कहा, मिल गई शांति तुम्हें सारिका? हो गई बड़ास पूरी? ले लिया तुमने अपना बदला? और मेरा इतना कहने पर ही सारिका बिखर गई। हाँ, आई हेट हिम। बहुत प्यार किया मुझे डैडी ने, लेकिन हमेशा मुझे एक इन्वेस्टमेंट की तौर ही मानते रहे। मुझे पढ़ाया लिखाया तो इसलिए ताकि किसी बड़ी बिजनेस फैमिली में मेरा रिश्ता करवा सके, अपना बिजनेस बढ़ा सके। मैं काम करना चाहती थी, अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन इस आदमी ने मुझे कुछ नहीं करने दिया। और जब 3 साल पहले मुझे मानव मिला और उससे मुझे प्यार हुआ, इस शख्स ने क्या कुछ ट्राई नहीं किया मुझे मानव से अलग करने के लिए। और जब सारे प्लान्स फेल हो गए तो मुझे अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया। हार नहीं सकता था ना किसी भी हाल में, वो भी अपनी बेटी से। सभी लोग शॉक्ड थे, हैरान। सारिका क्या बक रही थी? कोई नहीं बिलीव कर पा रहा था कि यही सच था। सारिका ने ही भाटिया जी को मारा था, अभी यहीं कुछ ही मिनट पहले, साइनाइड के एक इंजेक्शन से। प्लान तो पार्टी वाली रात को ही मारने का था, लेकिन सारिका को मौका नहीं मिला। और जब पार्टी से निकलते वक्त एक चांस मिला तो नशे में चूर रोहित बीच में आ गया और साइनाइड का इंजेक्शन गलती से रोहित की जांग में लग गया। मैंने जब विकी की ली हुई फोटोज चेक की तो उनमें साफ दिखा कि कौन कहां था पार्टी में। और पार्टी से निकलते हुए की एक फोटो में क्लियरली
मुझे सारिका अपने डैडी को पीछे से हक करने को आगे बढ़ती दिखी। लेकिन रोहित, जो भाटिया जी और मानव के बीच चल रहा था, एन मोमेंट पर मुड़ा और उसने सारिका को हक कर लिया। सारिका दरअसल उसी पल अपने डैडी के इंजेक्शन लगाने के लिए पीछे से आगे बढ़ी थी। लेकिन जब रोहित पलटा तो डैडी तो रोहित के पीछे छिप गए और इंजेक्शन रोहित के पैर में लगा। सभी नशे में थे और एक छोटी सी सुई की चुभन क्या महसूस होती। सारिका, तुमने पैसे के लिए डैडी को मारा? रियली? पैसे के लिए? क्या जरूरत थी हमें उनके पैसे की? वैसे भी तुम्हें क्या लग रहा था रिकू कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता? नहीं मानव, तुम 2 दिन तक मेरे शौक पूरे करते, लेकिन फिर तुम्हें भी मेरे खर्चे भारी पड़ने लगते। हम आपस में लड़ने लगते। पैसा सब कुछ ना हो मानव, लेकिन एक आरामदायक गद्दा जरूर है। नहीं रिकू यार, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ देता, जिंदगी भर देता, और तुम तो खुद कुछ करना चाहती थी लाइफ में, अपना करियर बनाना चाहती थी। चाहती थी, और उसके लिए भी पैसा कहां से आता? मुझे यकीन नहीं हो रहा सारिका। ऐसा लग रहा है ये सब बातें सुनकर जैसे मैं तुम्हें अब तक सच में जान ही नहीं पाया। रिश्ते सच्चे होते हैं, लेकिन लोग जब झूठ के सहारे उन्हें निभाने की कोशिश करते हैं तो गड़बड़ी होती है। सारिका मानव से नहीं, उसकी इस भावना से प्यार करती थी कि मानव ने हमेशा उसे सपोर्ट किया। शायद अगर ऐसा ही सपोर्ट सारिका को अपने डैडी से मिला होता तो हो सकता है वो मानव की तरफ आंख उठाकर भी ना देखती। लेकिन ऐसा फैंटम का मानना है, और फैंटम रिश्तों के मामले में खुद 0 है। जहरीली शादी के लेखक और निर्देशक हैं सत्यम त्रिपाठी, संगीतकार वरुण राव, और इसे पेश करने वाले कलाकार थे तृप्ति खामकर, ओमी जोशी, कार्तिक सीतारमन, अक्षय झा, चारू गुप्ता और सत्यम त्रिपाठी एज फैंटम पांडे। अगले हफ्ते जरूर सुनिएगा फैंटम पांडे का एक और रोमांचक केस, खूनी रिश्ता, सिर्फ BMS जूक बॉक्स पर। इस प्रोग्राम के निर्माता हैं IVM पॉडकास्ट्स।